स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता। आज मैं आपको पुराजीवी या जीवाश्म विज्ञान से जैव विकास के प्रमाण के बारे में बताऊंगी। इससे पहले वीडियो में हमने तुलनात्मक आकार की व शरीर रचना से जैव विकास के प्रमाण के बारे में पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पुराजीवी या जीवाश्म विज्ञान से जैव विकास के प्रमाण। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं जीवाश्म क्या होते हैं। पत्थरों अथवा पहाड़ों पर प्राचीन काल के जंतु एवं पौधों के अवशेष पाए जाते हैं। इन अवशेषों को ही जीवाश्म कहते हैं। बेटा, अवशेष क्या होते हैं? अवशेष को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। आपने मूवी देखी होंगी, आप नाटक देखते होंगे, उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा अधिकतर क्या होता है, जो डेड बॉडी होती है उसे लोग क्या करते हैं, दफना देते हैं या गाड़ देते हैं। ठीक है, जब वो डेड बॉडी को दफनाते हैं या गाड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, जब काफ़ी टाइम हो जाता है, फिर जब उसको हटा के देखते हैं, यानी कि जहाँ पे भी बॉडी गाड़ते हैं मिट्टी में, उस जगह की मिट्टी को जब हटा के देखते हैं तो जो बॉडी का मांस होता है वो तो गल जाता है, लेकिन जो कंकाल होता है वो वैसे की वैसे उसमें पड़ा रहता है। यानी कि उसको हम क्या बोल सकते हैं, अवशेष बोल सकते हैं कंकाल को। तो वही चीज़ है पत्थरों अथवा पहाड़ों पर प्राचीन काल के जंतु एवं पौधों के अवशेष, यानी कि जो प्राचीन काल में जंतु या पौधे रहे होंगे उनके जो अवशेष हैं, यानी किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई होगी और जो उनके अवशेष हैं वो पत्थरों तथा पहाड़ों पर पाए गए। ठीक है, तो जो उनके बचे हुए अवशेष थे, ये बचा हुआ जो पार्ट था, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, जीवाश्म बोल रहे हैं। तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं। पत्थरों अथवा पहाड़ों पर प्राचीन काल के जंतु एवं पौधों के अवशेष पाए जाते हैं। इन अवशेषों को ही जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म विज्ञान की स्थापना क्यूवियर ने सन 1800 में की। जीवाश्म का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटियोलॉजी कहलाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं जीवाश्मों के प्रकार। जीवाश्म निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अपरिवर्तित जीवाश्म, अनर्टेड फॉसिल्स। ऐसे जीवाश्म जो बर्फ में अपने वास्तविक अथवा अपरिवर्तित रूप में परिरक्षित होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपरिवर्तित जीवाश्म। इसके नाम से ही पता चल रहा है, अपरिवर्तित जीवाश्म। ऐसे जीवाश्म जो बर्फ में क्या होंगे, अपने वास्तविक रूप में, यानी कि जैसे वो उनकी डेथ हुई होगी, जैसे ही वो उसमें फंसे होंगे, वो क्या होंगे, अपने बिना रूप चेंज करे हुए अपरिवर्तित रूप में या अपने वास्तविक रूप में ही परिरक्षित होते हैं, यानी कि वो वैसे ही पाए जाएंगे। ठीक है, परिरक्षित होना उनका वैसे ही पाया जाना। परिरक्षित मतलब किसी भी चीज़ का पाया जाना, प्रिजर्व होना जिसे बोलते हैं हम। तो वो उसी रूप में परिरक्षित होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपरिवर्तित जीवाश्म। इसके नाम से ही पता चल रहा है अपरिवर्तित, यानी कि जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बर्फ में सुरक्षित जीव, मैमोथ और गेंडा। चलिए अब सेकंड देखते हैं, अश्मीभूताश्म या पेट्रीफाइड फॉसिल्स। क्या होते हैं, इसमें जो जीवों को केवल जो कठोर भाग होते हैं वही परिरक्षित होते हैं। तो ऐसे जीवाश्मों की क्या बोलते हैं हम, अश्मीभूताश्म कहते हैं या अश्मीभूत जीवाश्म बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, सबसे सामान्य प्रकार के जीवाश्म होते हैं, जैसे अस्थि, दांत, कवच तथा बड़े वृक्ष आदि। नंबर 3, साचा जीवाश्म या मोल्ड फॉसिल्स। ये किस प्रकार के फॉसिल्स होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें केवल शरीर की बाह्य संरचना का ही जो अक्ष होता है या जो पार्ट होता है वो गीली मिट्टी में रह जाता है, लेकिन जो मृत जीव के शरीर के और भाग होते हैं वो इसमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस प्रकार का जीवाश्म क्या कहलाता है, साचा जीवाश्म कहलाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पत्तियाँ, कीटों के पंख तथा जैली मछलियाँ आदि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, ढांचा जीवाश्म। ये किस प्रकार का जीवाश्म होता है, क्या होता है, कभी कभी जीवों की जो गुहा होती है, ये कैविटी होती है। ठीक है, मतलब एक खाली स्थान को बोल सकते हैं गुहा। तो कभी कभी जीवों की जो खाली स्थान होता है या गुहा होती है उसमें खनिज भर जाते हैं। तो जब वो खनिज भर जाते हैं उसके कारण जो हमें जीवाश्म प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाता है, ढांचा जीवाश्म। यानी कि कभी कभी जीवों की गुहाओं में खनिजों के भर जाने से प्राप्त जीवाश्म हमारा ढांचा जीवाश्म कहलाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे त्वचा हो गई, दांत हो गई, पत्तियाँ आदि। ठीक है, नंबर 5, चिन्ह जीवाश्म या प्रिंट फॉसिल्स। ये किस प्रकार के होते हैं, चिन्ह यानी कि पैर, पंख, पत्ती, तने आदि के जीवाश्मीकृत चिन्ह, यानी कि क्या होते हैं,
इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कोई भी जानवर है, वो मिट्टी में चला, ठीक है, तो जो उसके पैरों के निशान है वो उस मिट्टी में बन जाते हैं। तो इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चिन्ह जीवाश्म कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं, मोलस्क जीवों के कवच, पैर, पंख, पत्ती आदि। मोलस्क क्या होते हैं? ये एक फाइलम है, इसमें कुछ जानवर या जीव पाए जाते हैं, जैसे ऑक्टोपस हो गया, सीपी हो गई, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? मोलस्क के अंतर्गत आते हैं, मोलस्क का फाइलम में आते हैं। ठीक है, छठा देखते हैं, कोप्रोलाइट जीवाश्म या कोप्रोलाइट्स फॉसिल्स। जीवों के परिरक्षित उत्सर्जी पदार्थ। जीवों के परिरक्षित उत्सर्जी पदार्थ यानी कि जीव हैं, वो किसी न किसी रूप में जो चीज़ें खाते हैं वो उसको मल के रूप में बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो जो वो मल है वो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में वहाँ पर क्या होगा? प्रिजर्व हो जाएगा या परिरक्षित हो जाएगा। तो इस प्रकार के जीवाश्म क्या कहलाते हैं? कोप्रोलाइट जीवाश्म कहलाते हैं। चलिए अब देखते हैं जीवाश्मीकरण या फॉसिलाइजेशन क्या होता है। जीवाश्म बनने की प्रक्रिया को जीवाश्मीकरण कहते हैं, यानी कि जिस प्रोसेस के दौरान जीवाश्म बनते हैं वह क्रिया क्या कहला रही है? जीवाश्मीकरण या फॉसिलाइजेशन कहला रही है। यह क्रिया जीव के शरीर, स्थान, समय तथा वातावरणीय स्थानों पर निर्भर करती है। जीवाश्म जीवों के कठोर भाग से बनते हैं, जैसे वृक्ष का तना, मानव की खोपड़ी आदि। ठीक है, तो जो ये जीवाश्म बन रहे हैं वो क्या हैं? जो भी जीव हैं उसके कठोर भाग से। इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।